स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनुज राघव। हमने चैप्टर वैश्वीकरण एंड भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी ये क्लियर किया था। अभी हम इसमें जल्दी से इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उन पर नज़र मारते हैं और आप मुझे बताएं कि कौन से वर्ड का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा। जिस शब्द का मतलब समझ नहीं आ रहा है आपको, इट मीन्स कि वो आपको कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में अटका सकता है। सो हमें ये मेक श्योर करना है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है और ये कहाँ यूज़ होते हैं। तो बच्चों, पहला वर्ड है वैश्वीकरण, मीन्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है? जब दुनिया के कई देश आपस में बिजनेस, श्रम यानी लेबर, इन्वेस्टमेंट के कारण जुड़ें, नज़दीक आएँ, उसको बोलते हैं वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। और थोड़ा सा इसमें स्पीड मैटर करता है। बिजनेस के थ्रू कई देश पहले भी जुड़े हुए थे पुराने समय में, जैसे मिस्र के साथ हम बिजनेस करते थे, चीन के साथ बिजनेस करते थे। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अब ग्लोबलाइजेशन यानी पृथ्वी को ग्लोब बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन यानी पृथ्वी के कई देश आपस में इंटरनेट से और टेक्नोलॉजी से, एयरप्लेन की स्पीड बढ़ने से, शिप की स्पीड बढ़ने से, इन्वेंशन होने से नज़दीक आ गए हैं। आज हम किसी भी देश के साथ बिजनेस बड़ा इजीली कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है ये आपको? इसके रूप कौन से हैं ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के रूप? विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, है ना? टेक्नोलॉजी, सूचना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है आपको पता है ना? बिजनेस करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, उसी से ग्लोबलाइजेशन की स्पीड बढ़ी है, वैश्वीकरण की स्पीड बढ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये आपको पता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? जो एक साथ कई देशों में व्यापार करें, अपने वहाँ पर प्लांट, फैक्ट्रीज इन लगाएं और उन देशों में अपने व्यापार करें। तो ऐसी कंपनियां जो एक साथ एक देश में नहीं कई देशों में व्यापार कर रही हैं, वहाँ उनके ऑफिस भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये आपको पता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पॉजिटिव जो उनके सहायक रीज़न है, उनके जो चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए, नीड क्या क्या है, क्यों लगाती हैं वो वहाँ, क्या चीज़ चाहिए वो विदेश में। अगर उनको अपने बिजनेस करना है तो क्या देखती हैं? सबसे पहले देखती हैं फैक्ट्री लगा रहे हैं, लेबर सस्ती है वहाँ पर, है ना? चीप लेबर चाहिए, चीप रिसोर्समेंट चाहिए। रिसोर्समेंट संसाधन, जैसे भाई रॉ मटेरियल, अगर कोई कंपनी जूते की लग रही है तो देखना है भी वहाँ सस्ता चमड़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या जूते में प्रयोग करने वाली चीज़, रॉ मटेरियल उनको सस्ते मिल रहे नहीं मिल रहे। इसके अलावा आप जानते हो लॉ यानी लेबर लॉ क्या है? ये लेबर लॉ आप जानते हो, मैंने आपको बताया था लेबर लॉ को डिटेल में। श्रम कानून कि वहाँ के देश ने अपने लेबर लॉ कैसे बना रखा है, लेबर लॉ अच्छा है नहीं अच्छा है, कंपनी वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से ये देखती है पहले। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी मिलती है तो वहाँ कंपनी अपनी फैक्ट्री लगा देती है। इसके अलावा ऊर्जा के संसाधन कहते हैं, यानी बिजली वगैरह है या नहीं है वहाँ पर, ताकि वो अपनी फैक्ट्री रन कर पाए। तो ये कंपनियों के सहायक कारण हैं। सहायक कारण मतलब जो कंपनी को कहीं इन्वेस्टमेंट या किसी देश में अगर फैक्ट्री लगानी है तो वहाँ के हेल्प, क्या क्या चीज़ें कंपनी को चाहिए, क्या क्या चीज़ें कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखती है, उनको बोलते हैं सहायक कारण। अच्छा, तो नेक्स्ट है पांचवा, फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स में हमने पढ़ा था कि फोर्ड इंडिया, अमेरिका की कंपनी है जिसने इंडिया के अलावा वो दुनिया के 26 देशों में व्यापार कर रही है। उसने जब इंडिया में अपना प्लांट लगाया था तो 1700 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और उसने 2004 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 27,000 कारें बेच रही थी 2004 में। ये याद करने वाली बात है। उसके अलावा फोर्ड मोटर्स की खास बात यह है कि 24,000 कार सन 2004 में इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करके अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील इन देशों में भी बेचा करती थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब है भारतीय चीनी खिलौने। ये हमने पढ़ा था चीनी खिलौने वाला पॉइंट। इसमें क्या हुआ था कि चीनी खिलौने सस्ते थे तो भारतीय बाजारों को उससे नुकसान हुआ, और जब ये ग्लोबलाइजेशन के कारण 70-80% दुकानों में भारतीय खिलौने उन अब इंडियन खिलौनों की जगह चाइनीज़ खिलौनों ने ले लिया। क्यों? सस्ते थे इसलिए। विदेशी व्यापार, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसको विदेशी व्यापार बोलते हैं, चाहे उसमें बेचो या खरीदो। विदेशी निवेश, जब
आपको पता है फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज जब दूसरे देश में अपनी फैक्ट्री डालती है, ज़मीन खरीदती है, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश। व्यापार अवरोधक मीन्स बैरियर, ट्रेड बैरियर इंग्लिश में बात करें तो। ट्रेड बैरियर का मतलब है बेटा, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो कई तरीके की बैरियर्स आते हैं। जैसे एक देश टैक्स ज़्यादा लेता है, टैक्स ज़्यादा ना, या फिर कोई देश किसी चीज़ को व्यापार की प्रतिबंध लगा देता है। जैसे 1991 से पहले इंडिया ने प्रतिबंध लगाए हुए थे, है ना, उनको बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स। उदारीकरण मीन्स लिबरलाइजेशन, ट्रेड बैरियर्स को हटाना, प्रतिबंध लगे उनको हटाना। भारत में उदारीकरण तो 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया था, बैरियर्स को, बीच में आने वाली रुकावटों को हटा दिया था। विश्व व्यापार संगठन है ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 को बनाया, 1995 को। और इसका काम क्या है? इसका देखो 162, ये 102 देश और जुड़ गए हैं, 162 देश इससे जुड़े हुए हैं। इसमें 160 है ना, अभी अपडेट 162 आया है। इसका काम है जब ये कई आपस में देश बिजनेस कर रहे हैं तो आने वाली अड़चनों को दूर करना। ये संस्था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसी एक देश की नहीं है, सभी देशों ने इसे मिलकर बनाया, वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। नेक्स्ट है न्याय संगत व्यापार, मतलब ऐसा व्यापार जो दोनों देशों के लिए अच्छा हो, ना किसी पे जोर पड़े, सब उसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव हो, उसको न्याय संगत बोलते हैं। विकासशील देशों के लिए भी, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छा हो। नेक्स्ट है बेटा, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हुआ? इंडिया में वैश्वीकरण के प्रभाव मैंने आपको बताया था, ये हुआ कि वैश्वीकरण से भारतीय कंज्यूमर को क्या मिला? कंपटीशन के कारण उनको चीज़ें सस्ती मिलने लगी। मान लो पहले इंडिया में इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही थी, चाइनीज़ खिलौने थे जैसे। अब इंडिया वाले जो खिलौने थे महंगे थे, जब चाइनीज़ खिलौने आ गए तो वो सस्ते हैं, तो इंडियन कस्टमर चाइनीज़ खिलौनों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इट मीन्स उनको चाइना की चीज़ अच्छी लग रही थी, सस्ती भी लग रही थी, और मतलब उसमें ज़्यादा ऑप्शन भी थे। तो इंडियन कंज्यूमर को मतलब अफेक्ट कैसे किया? क्वेश्चन है ये, कैसे किया? ऐसे किया, उनको ज़्यादा ऑप्शन मिले और सामान में उनको रेट कम हुआ, यानी उनको सस्ता सामान मिला, उनके ये इफ़ेक्ट हुआ। अच्छा, इसके कारण है, इसके बाद है वैश्वीकरण के प्रभाव हो गया ना, इफेक्ट इंडियन कंज्यूमर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। श्रम कानूनों में लचीलापन मीन्स लॉ, जो लेबर लॉ है, मतलब आपको बताया था सभी देश अपनी लेबर के लिए, लेबर मीन्स काम करने वाले लोग, चाहे किसी प्रकार का काम करें, लेबर का काम करें, ऑफिस का काम कर रहे हैं, सभी का लॉ है कभी 8 घंटे काम करेंगे हमारे इंडिया में लोग, कोई कहता है 12 घंटे, कोई कहता है 14 घंटे। और सन 18 और 17 सेंचुरी में तो लोग 16-16 घंटे काम करते थे, उस दौरान लेबर लॉ नहीं था। फिर लेबर लॉ लाया गया कि भाई लेबर के साथ काम करने लोगों के साथ बहुत अत्याचार कर रही है कंपनी, उनसे 18-18 घंटे काम करवाती है, पैसे उतने देती है। फिर लेबर लॉ बना दिया गया कि भाई एक्स्ट्रा काम करने का जो वो रहेगा उसका चार्ज अलग मिलेगा, 8 घंटे काम करेंगे 2 घंटे का और टाइम मिलेगा, ऐसे ऐसे कुछ सरकार ने कानून बनाए, उनको बोलते हैं लेबर लॉ। लेबर लॉ जिस देश का ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ कंपनियाँ आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कंपनी को चाहिए कि वहाँ लेबर लॉ ऐसा हो जो उनके लिए अच्छा फ़ायदेमंद हो। तो सरकार को लेबर लॉ बनाते समय ये सोचना चाहिए कि ऐसा लेबर लॉ बनाया जाए जो ना तो कंपनी के लिए नुकसानदायक हो और ना ही इट शुड बी नॉट हार्मफुल फॉर लेबर ऑल्सो, है ना। तो ये लचीलापन हुआ, है ना, तो ये हो गया लचीलापन, ठीक है। तो बेटा हो गया प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, कंपटीशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बेटा जब किसी भी देश में एक से ज़्यादा कंपनी काम करती हैं तो वहाँ कंपटीशन तो होता ही है। आज इंडिया में शूज़ की एक वुडलैंड है, रेस है, और पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, तो इनके बीच कंपटीशन होता है। कपड़ों वाली कंपनियां बहुत हैं, गाड़ी की कंपनियां बहुत हैं। कंपटीशन के कारण होता क्या है? रेट डाउन होते हैं कि भाई मैं इतने में दे रहा हूँ तो इतने में दे रहा है, तो जिसके रेट सबसे कम होंगे और क्वालिटी अच्छी होगी उसका सामान बिकेगा, इससे कंज्यूमर का फ़ायदा है, उसको बेटर ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, जब दूसरे देश की कंपनियां, मान लो फोर्ड कंपनी इंडिया में 2004 में अपनी फैक्ट्री लगाई थी उसने, तो उसने जो वर्कर थे फोर्ड कंपनी के, वो कहाँ से आए थे? इंडिया में से ही आए थे, और इंडिया में लेबर सस्ती है इसलिए उसने यहाँ वो लगाई थी कंपनी, है ना। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कंपनियों को कि आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो, क्यों? हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो फोर्ड कंपनी में लाख 2 लाख 3 लाख रुपए भी सैलरी ले रहे हैं, 10,000 20,000 40,000 भी सैलरी ले रहे हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। मारुति कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, और टोयोटा कंपनी है, जितनी कंपनियाँ हैं सभी में हमारे इंडियन
लोग काम कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट। जब कंपटीशन भी होता है ग्लोबलाइजेशन से और एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। इस वीडियो में आपको क्या नहीं समझ आया मुझे कमेंट में बताएं, व्हाट्सअप भेजें, या फिर जैसा भी आपको बताएं। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उस पर वीडियो पे अपलोड करूँगा, देखें उनको। और ये अगर ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है, दैट मीन्स चैप्टर क्लियर है। ये सारे पॉइंट हमारे हम क्लियर करा चुके हैं इस चैप्टर में, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। किसी बच्चे को किसी में डाउट है तो मुझे बताएं, मैं उसको क्लियर करता हूँ।